नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीए के बारे में। एनपीए क्या होता है, बैंकों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है एनपीए, और साथ ही इसे चेक और कंपेयर कहाँ से किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि कासा रेशियो क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनपीए का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। बैंक जब किसी को लोन देती है तो वह लोन बैंक के लिए एसेट होता है, क्योंकि वह लोन बैंक को इंटरेस्ट यानी ब्याज के रूप में पैसा कमा के देती है। उसी तरह जिन लोगों ने बैंक से उस लोन को लिया है वह उनके लिए लायबिलिटीज होता है, क्योंकि आगे चलकर उन्हें वह लोन बैंक को रीपे करना होता है। जब लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पर चुकाया जाता है तो उसे स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। जो लोग बैंक से लोन लेते हैं, अगर उन्होंने बैंक का इंस्टॉलमेंट यानी किस्त को इंस्टॉलमेंट भरने की तारीख से 90 दिन तक नहीं भरते हैं तो उनके उस लोन को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। एग्रीकल्चरल और कुछ विशेष प्रकार के लोन के लिए एनपीए की अलग अलग क्राइटेरिया होती है। लोन से मिलने वाला इंटरेस्ट बैंक के लिए इनकम होता है, और जब कोई लोन बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देती है तो वह लोन बैंक के लिए एनपीए बन जाता है। उदाहरण के लिए मान लो किसी आदमी ने बैंक से 100 रुपए का लोन लिया है। उसके बाद बैंक उस आदमी से 95 रुपया ही वसूल कर पाती है। बाकी के 5 रुपए बैंक किसी कारण से वसूल करने में असमर्थ है, तो वह 5 रुपए बैंक के लिए एनपीए बन जाएगा। बैंक्स एनपीए को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करती है। फर्स्ट है सब स्टैंडर्ड एसेट, सेकेंड है डाउटफुल एसेट और थर्ड है लॉस एसेट। जो लोन 12 महीने या उससे कम टाइम पीरियड के लिए एनपीए रहता है उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है, और जो लोन 1 साल से अधिक टाइम पीरियड के लिए एनपीए रहता है उसे डाउटफुल एसेट कहा जाता है, और जो लोन बैंक को अब नहीं मिलने वाले हैं उसे लॉस एनपीए के अंतर्गत दिखाया जाता है। बैंकों का एनपीए बढ़ने का मुख्य कारण है कि कई बार बैंक्स उधारकर्ता के पूरी जांच किए बिना उसे लोन देती है, और कई बार पॉलिटिकल पार्टी के जान पहचान या उनके दबाव में आकर लोन देती है, जिसमें उधारकर्ता के डॉक्यूमेंट की प्रॉपर जांच नहीं की जाती, जिससे एनपीए बढ़ने का खतरा रहता है। जब बैंकों का एनपीए बढ़ता है तो बैंकों के पास कैश की कमी हो जाती है, जिसके कारण बैंकों को बिजनेस करने में बाधा आती है। इसके साथ ही लोन के लेन देन में भी प्रॉब्लम आती है, जिसका इफेक्ट बैंक के इनकम्स और ग्रोथ दोनों पर पड़ता है। जिस बैंक का एनपीए लगातार बढ़ रहा है तो मान लो कि वह बैंक अपने विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि बहुत से बड़े बिजनेसमैन जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे बड़े लोग ने बैंक से बहुत बड़े लोन को लेकर विदेश भाग गए, जिसके कारण बैंकों का एनपीए काफी बढ़ गया, जिसमें बहुत से बैंक काफी प्रॉब्लम में फंस गए थे। अपने एनपीए को कम रखना बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनपीए को निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन, जिससे हमें नेट एनपीए मिलता है। बैंक जब अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जारी करती है तो उसमें हमें ग्रॉस एनपीए और प्रोविजन मिल जाता है, पर आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। एनपीए आपको बहुत से वेबसाइट में देखने को मिल जाता है, यह सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया गया था। अब बात करें कि एनपीए को चेक और कंपेयर कहां से करें, तो सबसे पहले हम गूगल में टाइप करेंगे टिकर। यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है ticker.finology.in, इस पे हमें क्लिक करना है। तो अभी हमारे सामने टिकर का पेज ओपन हो गया। यहाँ हम कोई भी बैंकिंग स्टॉक को सर्च करते हैं, जैसे हम सर्च करते हैं एचडीएफसी बैंक। तो अभी हमारे सामने एचडीएफसी बैंक का पेज ओपन हो गया है। यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर
हमें एनपीए वाला कॉलम दिखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नेट एनपीए। एचडीएफसी बैंक का 1 साल का नेट एनपीए है 0.36%, 3 ईयर का दिया है 3.38% और 5 ईयर का इनका है 3.35%। तो देख सकते हैं आप इसका जो एनपीए है वह लगभग 36 पैसे आप कह सकते हैं। मतलब अगर यह बैंक 100 रुपये लोन देती है तो उसमें से 36 पैसे ही हैं जो बैंक को नहीं मिल रहे, न तो 99 पॉइंट पैसा बैंक ले रही है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम एनपीए है एचडीएफसी बैंक का। इसीलिए एचडीएफसी बैंक इंडिया का आज नंबर 1 बैंक बन के बैठा है। उसी तरह एक बैंक हम सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए हम सर्च करते हैं पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए 1 साल का देखिए तो यहाँ पर है 5.78%, जो कि बहुत ज़्यादा है। और वहीं बात करें 3 साल का, तो 3 साल का एनपीए है पंजाब नेशनल बैंक का 7.86% और 5 साल का एनपीए है 8%, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा एनपीए होना बैंकों के लिए बहुत नुकसानदेह। मतलब अगर यह बैंक 100 रुपये का लोन देती है तो उसे 6 रुपये गंवाने पड़ते हैं, लगभग 5.5 रुपये 6 रुपये बैंक को नहीं मिलते हैं साल के, जो कि बहुत ही खराब है। जितना ज़्यादा एनपीए होगा उतना खराब बैंक माना जाता है, और जितना बैंक का एनपीए कम होगा उतना वह बैंक अच्छा होता है। इसी तरह और एक बैंक को चलिए सर्च करते हैं, एसबीआई को सर्च करते हैं। तो अभी आप देखिए एसबीआई का जो एनपीए है वह 2.23% है, 3 ईयर का 3.66% है और 5 ईयर का 3.7% है। मतलब बैंक का 2.5% एनपीए हर साल लगा है, जो कि ठीक ठाक ही है। उसी तरह एक और बैंक का एनपीए हम चेक करते हैं, जैसे हम एक्सिस बैंक का एनपीए चेक करते हैं। एक्सिस बैंक के एनपीए की बात करें तो 1 साल का एनपीए 1.56% है, 3 ईयर का एनपीए 2.34% है और वहीं बात करें 5 ईयर का एनपीए तो 5 ईयर का एनपीए जो है बैंक का 1.97% है। यह भी एनपीए बैंक का ठीक ठाक है। तो चलिए देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का एनपीए को। 1 साल का नेट एनपीए की बात करें तो 0.71% है और वहीं बात करें 3 ईयर का तो 0.81% है और बात करें 5 ईयर का एनपीए की तो वह 0.95% है, जो कि बहुत कम है। यह भी बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है जिसका एनपीए 1% से भी कम है। अगर सिर्फ एनपीए के बेस पे बात करें सबसे अच्छा बैंक कौन सा है तो वह एचडीएफसी बैंक आएगा, जिसका एनपीए 0.36% है, जो कि बहुत कम है। तो आप यहाँ पर बहुत से बैंकों का एनपीए को आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बैंक का एनपीए कितना है और उसके बाद अपना निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों सिर्फ एनपीए के बेस पे ही अपना डिसीजन न ले, और भी पैरामीटर है जिसको आने वाले अगले कुछ वीडियोज में हम बात करने वाले हैं। सो गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीए क्या होता है, इसे चेक और कंपेयर कहां से किया जाता है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम ऐसे ही फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तब तक जहां भी रहें स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।